स्वामी जी, जीवन सफल तब है जबकि हमारा ज्ञान दर्शन मैच्योर होता रहे। अल्टीमेट ट्रुथ यही है, सनातन सत्य को जानना, कुदरत को दृष्टता, कुदरत के कानून को जानना, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्माओं सबको अप्लाई करने के बाद जो परिणाम आता है वो ये है कि ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी कितनी है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, वो मैच्योरिटी क्योंकि वही साथ जाती है। तो हम जो हमारा परम लक्ष्य है उस पर आज बात करते हैं कि ये कैसे नापे कि मेरा ज्ञान दर्शन मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं खाली फालतू ही सारा इतना कर रहा हूं और उसके मापदंड किस तरीके से किया जाए, क्या थर्मामीटर लगा हुआ है, वो सारी बातें आप बतावें ताकि कि हमको मालूम हो जाए कहीं हम गलती में, कहीं हम रॉन्ग ट्रैक पे हो तो सही ट्रैक पर आ जाए। तो ज्ञान दर्शन मैच्योरिटी के माप के बारे में कृपया थोड़ा हमको मार्गदर्शन कीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात क्या है, हम ज्ञान दर्शन की प्रगति को या तो सही रास्ते पर जा रहे हैं उसको, या तो वास्तव में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने की जिज्ञासा सभी व्यक्तियों को रहती है। मगर एक बात आप सबको जीवन भर तक या हर वर्ष तक ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके जीवन में जन्म से मौत तक जो भी शरीर के साथ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन आप प्राप्त करते हैं वो सब सभी वर्ष में छोड़ना ही है, वो सुनिश्चित है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और वो पाने का खोने का सवाल नहीं है, पाने का और खोने का वो ही कुदरती रचना है और इसीलिए रहेगा वो तो प्रश्न है नहीं। तो ये क्रम को हम ध्यान रखेंगे और इसीलिए उस सब्जेक्ट में पाना खोना सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये कर्मों का फल रहेगा, आएगा और जाएगा। लेकर कुछ आना नहीं है और कुछ लेकर जाना नहीं है। यह अबाधित नियम सभी मनुष्यों को लागू होता है। प्रश्न ये आती है कि आध्यात्म विज्ञान, और आध्यात्म विज्ञान में हम ज्ञान दर्शन की बात करते हैं। तो ज्ञान दर्शन हम जानते हैं, मानते हैं, उपयोग करते हैं, संयोगों में अनुभव करते हैं। तो क्या ये वास्तव में अनुभव है या इसको हम अनुभव माने कैसे, या तो हम सही मार्ग पर है वो कैसे मालूम होगा हमको। तो सिंपल बात ये कि अगर आप आध्यात्म में ज्ञान दर्शन का या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करोगे तो सबसे पहली बात, सबसे पहला बेनिफिट आपको ऑन द स्पॉट होगा कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा। यानी सबसे पहला लोड तो वहां खत्म हो गया कि मेरे को हो रहा है, मेरे को करना है, मेरे को भुगतान हो रही है, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ। ये सब्जेक्ट पहले 50% निकल जाएगा क्योंकि मैं मन वचन काया और उनकी अवस्था से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। दूसरी बात कि दूसरा हमने देखा कि मन वचन काया के अलावा मन वचन काया की जो अवस्था है, मैं तो शुद्धात्मा हूं मगर ये मन वचन काया उनकी अवस्था क्या है, उनको जो संजोग मिला है अच्छा बुरा वो क्या है, तो वो कुदरती रचना है। और कुदरती रचना क्यों बनी, वो कर्मों के भुगतान के लिए बनी है। जैसा कर्म किया वैसा कुदरत हमको कर्मों के भुगतान के संजोग देंगे। तो उसमें हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो अगर आपने कुदरती रचना देखा तो फिर रागद्वेष नहीं होगा, वो भी आपकी अनुभूति होगी और मन वचन काया से मुक्त रहोगे तो शुद्धात्मा पद में रहे वो भी आपकी ही अनुभूति होगी। दूसरी बात, ऐसे उपयोग करते करते आप जितना जितना अज्ञान को नाश करोगे आपकी दृष्टि में से इतना इतना आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा।
क्योंकि आप सनातन सत्य का उपयोग करते हैं, रिलेटिव सत्य का उपयोग नहीं करते हैं, और आपका गोल भी है आत्मा की अनुभूति, संसार की कोई विनाशी चीजों की प्राप्ति, वो आपका गोल नहीं। इसीलिए आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। डेवलपमेंट बढ़ेगा तो आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा भारी संयोगों में, भारी का मतलब होता है हल्के से मध्यम और हाई लेवल का राग द्वेष वाले संयोगों में भी, बिकॉज ऑफ योर मैच्योरिटी, आप विज्ञान का उपयोग कर सकोगे, क्योंकि आपने आपका डेवलपमेंट आपने उपयोग करके बढ़ाया है। तो इसीलिए आसानी से कोई भी संयोग में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग कर सकोगे, और वो करोगे तो तुरंत अनुभूति होगी कि ये जो कुछ हो रहा है न मैं कर रहा हूं और न मेरे में हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है और कुदरत करवा रही है, और मैं उससे मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसा आपको आदि, व्याधि और उपाधि में समाधि महसूस होगी। कर्ता भाव, मालिकी भाव दृष्टि से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये भी आपको अनुभव में आएगा। और जैसे जैसे कर्ता भाव, मालिकी भाव खत्म होगा, पैरेलल आपकी दृष्टि में भीख और भय भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया बनती रहेगी, और ये प्रक्रिया बनती है तो आपको समझना है कि आप राइट ट्रैक पर हैं। दूसरी बात, भीख और भय तो नहीं रहेगा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये विकास करते 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 आपको आत्मविश्वास, आत्मा के प्रति का विश्वास बहुत बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे आप मन, वचन, काया और उसकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि के ऑब्जर्वर बन जाओगे, सफर नहीं बनोगे। और जब ऑब्जर्वर बनोगे, सफर नहीं बनोगे, तनाव नहीं महसूस करोगे, तो आप और ज्यादा विज्ञान समझने की, उपयोग करने की, अनुभव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी सेव है। ज्यादातर अज्ञानियों को या रिलेटिव सत्य वालों को 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसमें उनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, मगर आप यहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करते हैं और रिलेटिव सत्य की हर अवस्था को सिर्फ कुदरती रचना देखते हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। तो पढ़ोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी ना। So you are the observer. एज अ ऑब्जर्वर ये जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कुदरती रचना ही है। हमको डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी संयोग आते हैं वो अपने आप खत्म हो रहे हैं। क्यों डीप में जाते हो? ये शुरू नहीं हुआ, खत्म हो रहा है। तो ये जैसे जैसे आप विज्ञान का उपयोग संयोगों में करते रहोगे वैसे वैसे अज्ञान ऑटोमेटिक नाश होगा, वो भी आपको अनुभव में आएगा। भीख और भय खलास होगा, वो भी आपको समझ में आएगा। कर्ता भाव, मालिकी भाव खत्म होगा, वो भी आपको अनुभव में आएगा, और डेवलपमेंट बढ़ेगा। पैरेलल आपने विज्ञान का उपयोग किया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग भी बनते रहेगा। ये सब आपको अनुभव में आएगा, ये मैं बताता नहीं, वो अनुभव में आएगा अगर आप राइट ट्रैक में हैं तो। और अनुभव में आएगा, फिर और किसी के पास से सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि अगर विज्ञान की जागृति रही तो ये सब बातें आपको खुद को स्वयं अनुभव में आएगी। और ये विज्ञान खुद अपने आप में ही इतना पावरफुल है, समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो अपने आप भी काम करेगा, अगर समझ में ठीक तरह नहीं आया तो इतना काम वो नहीं करेगा, मगर समझ में आ गया तो विज्ञान ही इतना पावरफुल है, आपके सभी प्रश्नों को वो मिटा सकते हैं, यानी परमानेंट सॉल्यूशन दिला सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को सिंसियरली समझने की कोशिश करें
उपयोग करने की कोशिश करें और अनुभव के मार्ग में खुद अनुभव करके आगे बढ़े और दूसरे को भी प्रेरणा दें। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अल्टीमेट गोल सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की मैच्योरिटी करना, डेवलपमेंट करना, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, और इसके लिए हमें अपनी दृष्टि के अंदर दोनों को फिट करना है। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आकर के दृष्टि में सेट होना और संजोगों में उसका उपयोग करना। जब उपयोग करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमको महसूस होगा, सबसे पहले हमारे को अनुभूति ये होगी कि जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक हमारे मन वचन काया से जो भी हमारे सामने घटित हो रहा है वह सब कुदरती रचना दिखने लग जाएगी हमारे को, और भीख और भय भी इसके कारण समाप्त होंगे। और उसके साथ साथ के अंदर नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप पैदा होगी, नो ब्लेम, नो क्लेम पैदा होगा, और जीवन में बड़ी अटूट शांति महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपका मापदंड ये बनाएगा कि अगर पहले आप सफरर अपने आप को फील करते थे कि ये बीमारी मैं भोग रहा हूं, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, सफरर से आप ऑब्जर्वर बन जाओगे। आपका डेवलपमेंट जो है और हाई हो जाएगा। यानी सफरर से ऑब्जर्वर बनना है, ये मापदंड है हमारे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को सही दिशा में अप्लाई करना, उसको मापने का थर्मामीटर है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।